Now we will discuss a functional space जिस दे अंदर continuous functions पए हुए ने and we will show that this functional space is also a Banach space with this function defined on it. इस function दे अंदर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ Banach space बना के दिखाना है. So we are given AB is a bounded and closed interval. Linear space CAB of all the continuous functions. It is a linear space. Linear space ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ F ਤੇ G लैके चलांगे इफ एफ एंड जी बिलोंग्स टू दिस स्पेस दैन अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस स्पेस. दिस इज द डेफिनेशन फॉर अ लीनियर स्पेस. तो लीनियर स्पेस का मतलब ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस स्पेस ऑल्सो बिलोंग्स टू द स्पेस. सो दिस इज अ लीनियर स्पेस. इस स्पेस के अंदर है कि ये अंदर पे ने कंटीन्यूस फंक्शनस एंड हरेक कंटीन्यूस फंक्शन का जो डोमेन है दैट डोमेन इज ए बी. जो ये एफ पिया होया ना, ये एफ का डोमेन की है ए बी. एंड ये नॉर्म कह जी डिफाइन की है. फंक्शन जो यदा नॉर्म बनूगा दैट इज नॉर्म ऑफ एफ सुप्रीमम मॉडुलस एफ एक्स वेयर एक्स इज बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ एफ. क्वेश्चन इज कि आप इसनू शो करके दिखाना इट इज़ अ Banach स्पेस. तो जो भी Banach स्पेस का क्वेश्चन आता है इट इज़ डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट इट इज़ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. And in the second part we have to show that this given space is a complete space. So first of all ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ normed space बनाना है. normed space बनाने ਦੇ लिए ਅਸੀਂ ਕੀ करनी है properties of normed space property 1 property 2 property 3. property 1 ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ show करना है कि norm is greater than 0. तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ definition ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. definition ਦੇ अंदर modulus symbol आ गया ना. modulus is always positive whatever the value is there modulus of that value is always positive. तो फंक्शन ने जो भी आउटपुट जनरेट किए फंक्शन के अंदर असी एक्स भरे जो वट एवर दी आउटकम इज़ देयर मॉडुलस ऑफ दैट आउटकम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. और जदों तुसी एक्स नू वेरी कर रहे हो ए तो बी तक अगर थोड़ा हरेक आउटपुट पॉजिटिव है फंक्शन की हरेक वैल्यू पॉजिटिव है then the supremum of all those values is also positive. This will imply that norm of f is also positive. और अगर असी norm of f नू 0 लैके चलिए इसका मतलब है supremum the maximum value is 0. maximum value 0 होएगी तो साडा modulus of f of x भी कितना हो जाएगा 0. modulus f x 0 होएगा तो f x भी की हो जाएगा 0. f x 0 होएगा हरेक x दे लिए असी फंक्शन लिए कहते हैं ये कि अगर कोई फंक्शन सारे एक्स लिए 0 होवे इसका मतलब है कि वो फंक्शन की है 0. दिस विल इंप्लाई दैट एफ इज़ 0 एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो देयर. अगर एफ नू 0 लैके चलिए तो है यह रिजल्ट इस तरीके नाल रिवर्स च वर्क कर जाएगा. सैकेंड असी शो करनी होंदी है नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी. नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी असी डेफिनेशन लगाइए तो की बनती है सुप्रीमम मॉडुलस एफ एक्स प्लस जी एक्स. सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सिंपल मॉडुलस ਦੀ यूज़ कर ली दैट मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई. तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एक्स एंड सुप्रीमम. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी दैट द सुप्रीमम ऑफ नंबर्स और फंक्शंस एफ प्लस जी इज़ लेस दैन द सुप्रीमम ऑफ फर्स्ट प्लस द सुप्रीमम ऑफ सेकेंड. वाई इट इज़ सो यू कैन वेरीफाई दिस. हाउ टू वेरीफाई देखो जो असी डायरैक्टली प्लस कर लिया तो इतने सबट्रैक्शन की भी पॉसिबिलिटी है ना. एफ एक्स में भी पॉजिटिव और जी एक्स में भी नैगेटिव उरे सबट्रैक्शन हो सकती है बट उरे असी सारिया वैल्यूज़ में पहले पॉजिटिव बना लिया तो फिर वो चो मैक्सीमम चूज़ की है. सो इस करके ये वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर होएगी जिस असी पहला पॉजिटिव कर लिया तो फिर सुप्रीमम लभ्या. ये असी पहले ऐड किया फिर उन्होंने पॉजिटिव फिर वह मॉड लिया तो फिर सुप्रीमम लिया. तो ये डेफिनेशन के हिसाब नाल नॉर्म एफ है एंड इट इज़ नॉर्म ऑफ जी. तो इस तो साडा जिहड़ा सैकेंड प्रॉपर्टी है नॉर्म्ड स्पेसिस दी वो शो हो जाती है. थर्ड प्रॉपर्टी जिहड़ी साडी हुंदी है दैट इज़ अ नॉर्म ऑफ अल्फा एफ. ये ते डेफिनेशन लगाई इट इज़ सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स दैट इज़ मॉडुलस ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एफ. तो साडी ये अंदर सिंपली ये बाहर आ जाएगा ना क्योंकि अल्फा एफ ऑफ एक्स की की डेफिनेशन है इट इज़ अल्फा इनटू द एफ ऑफ एक्स. फंक्शन हैज़ टू वर्क ऑन एक्स. फंक्शन ने एक्स ते वर्क करना है. फंक्शन ने एक्स नू ट्रांसफॉर्म करके कुछ होर बनाना है. स्केलर ने जस्ट उसनू नाल मल्टीप्लाई होना है. स्केलर ने जस्ट उसनू की करना है मैगनीफाई करना है. या तो स्केलर नैगेटिव है पॉजिटिव है उन्हें ग्राफ नू ऊपर नीचे लैफ्ट राइट तरफ शिफ्ट करना है जस्ट. तो जिहड़ा फंक्शन है वर्क उन्हें करना है. इस करके अल्फा तो सिंपल ही यदि मल्टीप्लीकेशन च आ जाएगा. तो अल्फा एफ ऑफ एक्स का मतलब होंदा है अल्फा इनटू एफ ऑफ एक्स. तो अल्फा कैन बी टेकन आउटसाइड मॉडुलस ऑफ अल्फा अलग तो हो जाऊगा.
into the modulus of f of x and supremum x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਡੂਲਸ ਅਲਫਾ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਸੁਪਰੀਮਮ ਆਫ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ f of x ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਮ ਆਫ f ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਨੋਰਮ ਆਫ f ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਟਿਲ ਨਾਓ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮਡ ਅ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ all the properties of norm. Now it remains to show that this space is a complete normed space, and for proving the completeness of the space we need to show that a Cauchy sequence in the space converges in the space. तो असी की लैके चल पैंदे हैं इस स्पेस दे अंदर की पए हुए ने फंक्शनस पए ने सो fn जिहड़ा है एक Cauchy sequence लै लिया फंक्शनस दा सीक्वेंस फंक्शनस दे सीक्वेंस दे विच की होगा फर्स्ट फंक्शन ये भी कंटिन्यूस है सेकेंड फंक्शन इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस and it is moreover Cauchy sequence the definition for given epsilon there will exist some number capital N or N naught such that nth term they are tending to 0 difference is tending to 0 as mn n are tending to infinity जिसनों कि ਅਸੀਂ epsilon ਤੇ n naught ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we may also write that fm minus fn is tending to 0 as m and n are tending to infinity. Now use the definition of norm. Norm की कह रही है कि इसनों खोल के की लिख लो सुप्रीमम मॉडुलस एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स एक्स की है किना दे उत्ते सुप्रीमम कढ़ना है असी एक्स इज़ वेरिंग फ्रॉम ए टू बी इस दे डिफरेंट इनपुट्स भरे ने जो भी साडे डोमेन च अवेलेबल है असी उसनों भर के जिन्ने आउटपुट निकल के आए उन्होंने सारियां चों किनू चूज़ करना है सुप्रीमम. नाउ ऑब्जर्व दैट कि अगर साडा सुप्रीमम लेस दैन एप्सिलॉन है तो सुप्रीमम विल बी अटेन्ड supremum if this is also one observation कि if a supremum is less than epsilon then every term is also less than epsilon obviously सब तो बड़ी term epsilon तो छोटी है जो भी साढ़े कोले possible outputs निकल के आंदे ने वो ना जो सब तो बड़ी epsilon तो छोटी है this means I may write that fnx minus fnx is less than epsilon for every x which belongs to a to b and m and n are greater than equal to n naught. So every term is also less than epsilon क्योंकि हर एक term less than epsilon है तो जेडी term t naught नू यूज़ करके बननी है that is also less than epsilon. So we are choosing some value t naught. सो ਆਪਾਂ टी नॉट ਲੈ ਲਿਆ टी नॉट ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ Cauchy ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਐਮ ਟੀ ਨॉट ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਪੁਟ ਭਰਤਾ ਦੈਟ ਇਨਪੁਟ ਇਜ਼ ਸੇ 2 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆਫ 2 ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੁਆਇਰ ਲੈ ਲਾਂ ਐਫ ਆਫ 2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ 4 तो यह जो सीक्वेंस बनया ये की बन गया इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबरस ये सीक्वेंस ऑफ नंबरस बन गया ये मेरा फर्स्ट फंक्शन सीगा F1 फंक्शन के अंदर जो मान लो मेरे को F1x का मतलब है x की पावर 1 F2x का मतलब की है x की पावर 2 क्योंकि मेरा fnx की इक्वल है से x की पावर n. सो वैन आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर इनपुट पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन के अंदर भर दिए f ऑफ एक्स एन है मैं 2 भर देवां तो यह 2 रेज़ टू पावर n एक फिक्स वैल्यू आ गई एफ एम टी नॉट F1 टी नॉट F2 टी नॉट Fn टी नॉट ये की ने ये फिक्स नंबरस हो गए ना ये नंबरस हो गए नाउ दे आर नॉट फंक्शनस हुण ये फंक्शन नहीं है ना क्योंकि असी फंक्शन के अंदर की भरता एक पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी फंक्शन लैके वो अंदर 1 2 3 4 5 कुछ भर दो तो वो की रह गया वो फंक्शन वो वेरीएबल खत्म हो गया वेरीएबल की जगह तो एक पर्टिकुलर वैल्यू भरती नाउ इट इज़ जस्ट अ नंबर ये नंबर बन गया एक कह जा नंबर बनेगा जिस टाइप का असी इसकी सीक्वेंस की आउटपुट इसकी रेंज लिती सी या इसका कोडोमेन लेता सी इफ इट इज़ रियल तो यह एक रियल नंबर बन गया अगर इसका जो कोडोमेन है दैट इज़ अ कॉम्पलैक्स तो यह एक कॉम्पलैक्स नंबर बन गया सो इन जनरली असी इन्हों रियल मान के चल रहे हैं सो दिस मीनस कि यह की बन गया नाउ दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन बन गई
ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ FM T नॉट सीक्वेंस बनता है ਜਿਹਦੀ फर्स्ट टर्म F1 T नॉट, सैकेंड F2 T नॉट, FN T नॉट, दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल की स्पेस की हैगी है कंप्लीट है, इस करके ये सीक्वेंस किसी होर सीक्वेंस नू की करूगा, किसी फंक्शन नू की करूगा कन्वर्ज। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शनस, सो दिस विल कन्वर्ज टू सम फंक्शन। वो फंक्शन नू की कहता कि नंबर कहता अपने बेसिकली इट इज़ अ F ऑफ T नॉट। ये नंबरस का सीक्वेंस एक नंबर F ऑफ T नॉट नू कन्वर्ज करेगा एज M इज टेंडिंग टू इनफिनिटी। सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो एसोसीएट, असी इत्थे T नॉट लिया सीगा ना, असी T नॉट की जगह पर T1 लै लेंदे तो साडे कोले T1 लिए रिजल्ट बन जाना सी, असी T2 लै लेंदे T2 लिए रिजल्ट बन जाना सी, असी T3 लै लेंदे T3 लिए रिजल्ट बन जाना सी। दिस मीनस वी कैन एसोसीएट दिस टाइप ऑफ लिमिट विद ईच T। हरेक T दे नाल असी ऐसी लिमिट लगा दीए तो साडे कोले हरेक T दे लिए की बनेगा, एक इस टाइप का फंक्शन जिसका नाम की रख सकते हैं असी F ऑफ T। सो नाउ वी विल शो दैट कि जिसनों साडे सीक्वेंसिस कन्वर्ज कर रहे ने यह F ऑफ T नू, यह भी साडी स्पेस दे अंदर है। तो जिहड़ा साडा FN कॉशी सीक्वेंस है ये इसनू कन्वर्ज करता है साडी नॉर्म दे अंदर। उहदे लिए आपां की करिया, इट्स वेरी सिंपल रिजल्ट। ये साडे कोले पिया होया सीगा ना लिमिट, इस लिमिट के अंदर की कर लेंगे हैं, लैट M इज टेंडिंग टू इनफिनिटी। देखो A माइनस B लिख लो चाहे B माइनस A, द मॉडलस वो सेम होंगे, मॉडलस ऑफ A माइनस B सेम एज मॉडलस ऑफ B माइनस A। FN नू अगे रख लिए, FM नू पीछे कर लिए, नो प्रॉब्लम इज देयर। टेकिंग M इज टेंडिंग टू इनफिनिटी, अगर M इनफिनिटी नू टेंड करेगा तो FM किदे चेंज हो जाऊगा F दे अंदर, तो ये FM की जगह पर की आ जाएगा F। असी X की जगह पर वैल्यू की यूज़ कर रहे हैं T की जगह पर इत्थे X ही होना चाहिए, यू मे चेंज ईयर T की प्लेस से इत्थे X ही लैके चलना, क्योंकि असी वेरीएशन X की दिखा रहे हैं, दैट X इज़ वेरिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल A टू B। सो दिस इज़ लैस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n। ये की दिखा रहे हैं कि सुप्रीम ऑन इनू रीराइट कर सकते हैं असी, दिस इज़ वट, सो दिस इज़ अ नॉर्म ऑफ FN_T माइनस FT इज़ लैस दैन एप्सिलॉन। दिस मीन्स कि साडा सीक्वेंस की कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। हैंस फॉर एवरी T बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB वी हैव द अबव एक्सप्रेशन दैट FN_T माइनस FT इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n naught। This means FN converges to F uniformly. This shows that FN_T converges to F of T uniformly on closed interval AB. So FN is a sequence of continuous function and converges uniformly। देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी साडी, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी क्योंकि FN_T माइनस F of T कन्वर्ज कर गया। इत्थे कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं रखी हुई ना, T F ऑफ T दी भी डिफरेंट वैल्यूज़ बन सकदियां ने। सो जिहड़ा सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूस फंक्शनस है अगर वो यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करे तो वो जिसनों कन्वर्ज कर रहा होंदा है, जिहड़ी उहदी लिमिट होंदी है, दैट लिमिट इज़ ऑल्सो कंटीन्यूस। तो उहदी जिहड़ी लिमिट है दैट लिमिट इज़ ऑल्सो कंटीन्यूस। दिस विल इंप्लाई दैट कि F एक कंटीन्यूस फंक्शन बन गया। तो सारे कंटीन्यूस फंक्शनस असी किस रखे हुए हैं अपनी CAB स्पेस के अंदर, जिन्हों का डोमेन क्लोज्ड इंटरवल A टू B होए। सो आई विल अगेन रिपीट दिस। आपां की कीता सीगा, इस स्टैप दे अंदर जाके असी M नू इनफिनिटी नू टेंड करवाया, M नू इनफिनिटी टेंड कराइए तो यह F बन गया। FN_T माइनस F ऑफ T असी इत्थे X लवांगे, ये की बन गया। इस अगर सुप्रीमम एप्सिलॉन तो लैस है, सुप्रीमम हटाइए, एवरी टर्म इज़ ऑल्सो लैस दैन एप्सिलॉन। यही सेम डेफिनेशन होंदी है यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस की। यदा मतलब साडा FN F नू यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करता है, यूनीफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। एक कह जा सीक्वेंस है, दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूस फंक्शनस का सीक्वेंस अगर यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करे तो फिर वो लिमिट भी की होंदी है, कंटीन्यूस होंदी है। यदा मतलब F एक कंटीन्यूस फंक्शन है। सो बेसिकली असी यही शो करना चाहते थे कि जिसनों साडे सीक्वेंसिस कन्वर्ज किए ने, जिहड़ा साडा FN सीक्वेंस सी जिसनों कन्वर्ज किया है दैट इज़ अ कंटीन्यूस फंक्शन ऑल्सो। सो दिस विल शो दैट आवर स्पेस इज़ अ Banach space. Also norm of FN minus F less than epsilon है, means FN F नू कन्वर्ज भी करता है, F CAB दे अंदर भी है, therefore this space is a Banach space क्योंकि FN F नू कन्वर्ज कर रहा है और ये F की दे अंदर है CAB दे अंदर।